नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। आज कोटपूतली में वास्तव में ही कोरोना बम फूट पड़ा। एक ही दिन में तहसील में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि 2 मरीज वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं जो सूरत से परिवार के साथ लौटे थे। एक मरीज नागाजी की गौर के पास ढाणी काजीवाली का रहने वाला है। एक मरीज लक्ष्मी नगर का है जो मूलतः उत्तर प्रदेश का है लेकिन अभी केशवाना में काम करता है। एक मरीज ढाणी बेरी का बांध का रहने वाला है जो धारूएड़ा से लौटा था। ये 5 मरीज फिलहाल बीडीएम अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक मरीज खेड़की वीरभान का है। इसका इलाज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। इन 6 के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगा लिया गया है। ये 51 लोग हैं जिनके सैंपल भी ले लिए गए हैं। डॉक्टर यादव ने बताया कि नारेड़ा, रघुनाथपुरा, दांतिल, गोनेडा, शुक्लाबास, नागाजी की गौर यूपीएचसी और सरदार जनाना अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने इनके सैंपल्स कलेक्ट किए। हमारे इलाके में कोरोना के हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि बीमारी के बढ़ने के बावजूद लोग पहले से ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को तो लोग भूल ही चुके हैं। मास्क भी नहीं लगाया जा रहा। कोट न्यूज़ आपसे अपील करता है कि बेवजह बाहर न निकलें, आपस में दूरी बनाए रखें और बाहर निकलें तो हमेशा मास्क लगा कर रखें। याद रखिए, कोरोना से बचाव के फिलहाल सिर्फ यही तरीके हैं। घर में कोई एक भी सदस्य कोरोना का शिकार बनता है तो बाकी लोगों के पॉजिटिव होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमारी अपील है कि अपने साथ साथ घर वालों और बाकी दुनिया जहान को भी कोरोना से बचाएं। दांतिल के महेश प्रजापति की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग पर एक प्रतिनिधिमंडल ने फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत और कोटपूतली बीजेपी विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल के नेतृत्व में आज जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में मृतक महेश प्रजापति के पिता मदन प्रजापति, राधेश्याम शुक्लाबास, दयाशंकर प्रजापति और अन्य लोग भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। इस पर शर्मा ने जांच अधिकारी शाहपुरा डीएसपी सुरेंद्र कृष्णैया को भी बुलाकर 10 दिन में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद एसपी ने कोरोना संकट को देखते हुए कोटपूतली के कचहरी परिसर में चल रहे धरने और महापड़ाव को भी खत्म करने की अपील की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस संबंध में कोटपूतली पहुंचकर धरनार्थियों से बात की जाएगी, उसके बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा। कोटपूतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा लगातार एक्शन मोड में है। सोमवार को मीणा ने एक बार फिर कोटपूतली के बाजारों में पैदल मार्च कर अतिक्रमी दुकानदारों का सामान जब्त किया। पिछले हफ्ते उन्होंने बाजार में घूमकर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी थी। इसके बावजूद न सुधरने वाले लोगों की दुकानों के बाहर रखा सामान उन्होंने जब्त करवा दिया। थानाधिकारी फूलचंद शर्मा के साथ उपखंड अधिकारी ने राजकीय बीडीएम अस्पताल का दौरा भी किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों और जच्चा बच्चा वार्ड में भी जाकर उन्होंने प्रसूताओं से बात कर हालचाल जाना। मरीजों ने जो समस्याएं बताई उनके संबंध में अस्पताल प्रशासन को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। इससे पहले सोमवार को एसडीएम सुनीता मीणा ने पंचायत समिति सभागार में सभी विभागों के साथ बैठक कर कोरोना, प्रवासियों को रोजगार, मौसमी बीमारियों, बिजली पानी की समस्या, जल भराव और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन अचंबा आता है मीटिंग के मिनट्स पर नज़र डालकर, और विभागाध्यक्षों ने बैठक में जो कहानियां सुनाई उन्हें सुनकर तो लगता है जैसे कोटपूतली तहसील में कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो छोड़िए, यहाँ राम राज्य स्थापित हो चुका है। मसलन चिकित्सा विभाग ने कहा कि गांव-गांव जाकर सर्वे किया जा रहा है, वे लोग जांच कर रहे हैं, और अस्पताल में तो कोई समस्या ही नहीं है। बिजली विभाग ने कहा कि 2 जीएसएस का प्रस्ताव भेज दिया गया है और मंजूर होते ही बिजली समस्या बीते जमाने की बात हो जाएगी। जलदाय वालों ने कहा कि गांव-गांव में पाइपलाइनें बिछाकर पानी सप्लाई की जा रही है। शिक्षा वालों ने बताया कि बच्चों को कॉलिंग ऐप से पढ़ा रहे हैं। परिवहन विभाग ने कहा कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित हो रही है। वन विभाग ने कहा कि अधिकाधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। नगरपालिका वालों ने एसडीएम मैडम को बताया कि शहर के सारे नाले साफ कर दिए गए हैं। क्या मजाल जो कचरा दिख जाए। शायद उनका बस चलता तो वो ये भी कह देते कि कचरा अगर दिखे तो वो फिर गलती नगरपालिका की नहीं है, वो लोगों की गलती है कि उन्होंने इसे देखा। नगरपालिका ने शहर में सड़कों और नालियों के दुरुस्त होने के जो दावे किए, उनकी पोल थोड़ी देर बाद ही श्याम मंदिर के पास इन तस्वीरों ने खोल दी।
श्याम मंदिर के सामने सड़क के बीचों बीच थूक के चपेड़े लगाकर सही की गई नाली में ये ट्रैक्टर जा फंसा। शायद ये ट्रैक्टर वाले की गलती थी कि उसने नगरपालिका के ठेकेदारों की बनाई सड़क और नाली पर इतना भरोसा कर लिया जो उनके ऊपर से जाने की हिम्मत कर बैठा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सेना की मुस्तैदी और जांबाजी की वजह से गलवान वैली में भारत ने चीन को तगड़ी शिकस्त दी है। राठौड़ सोमवार को बीजेपी राजस्थान की वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। राठौड़ ने कहा कि पहले सेना के हाथ बंधे होते थे, लेकिन अब नए भारत का उदय हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में चीन सीमा पर तेजी से ऑल वेदर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी और सैनिक प्रकोष्ठ के घनश्याम सिंह भी मौजूद थे। रक्तमणि अभियान के तहत बहरोड के कैलाश अस्पताल और कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में कुल 17 लोगों ने रक्तदान किया। बीजेपी नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि रक्तमणि अभियान के शुरू होने के बाद कोटपुतली और बहरोड क्षेत्र में लोगों के बीच रक्तदान की समझ बढ़ी है। अब लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने लगे हैं। रक्तदाताओं ने अभियान संयोजक मुकेश गोयल के प्रयासों की भी सराहना की। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. सोमवार को विराटनगर पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे नकबजन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुलजिम बाबू बावरिया पर सूने मकानों और दुकानों में नकबजनी का आरोप है। इसके खिलाफ 4 स्थायी वारंट जारी हैं और जयपुर, सीकर, अलवर जिलों के कई थानों में मामले भी दर्ज हैं। इसके 2 साथियों को पहले ही पकड़ा जा चुका था। अब चोरी की कई वारदातों के खुलने की उम्मीद है। 7 साल से नकबजनी, लूट, दुकानों के शटर ऊंचा करके चोरी करने वाला अपराधी फरार चल रहा था, जिसकी आज थाने की टीम द्वारा जो धर्मेंद्र कुमार जी सब इंस्पेक्टर के निर्देशन में गिरफ्तार किया गया है। अपराधी का नाम बाबूलाल उर्फ गोंगलिया, पुत्र रामचंद्र, जाति बावरिया, निवासी सदमा का गोवाड़ा, थाना प्रतापगढ़, जिला अलवर, हाल जैन नशिया मंदिर के पास पापड़ी, थाना विराटनगर का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। विराटनगर के पास रामसिंहपुरा में भगेरे ने एक बछड़ी का शिकार कर लिया। लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिन से इलाके में भगेरे का आतंक छाया हुआ है। इन दिनों में ये कई गाय, बकरी और दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचा चुका है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जल्द ही भगेरे को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। भगेरे का मूवमेंट पिछले 15 दिनों से दिखाई दे रहा है। पिछले 15 दिनों में किसानों व पशुपालकों की बड़ी समस्या बनी हुई है। गांव के ही उमराव गुजर की गाय को पिछले दिनों भगेरे ने जख्मी कर दिया था तथा जगदीश प्रसाद गुजर के बकरे को भी पिछले दिनों भगेरे ने जख्मी किया था। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। रामपुर के मोहल्ला सेठ का चबूतरा में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पहले शिव परिवार की मूर्तियों को नगर भ्रमण भी कराया गया। ये परिक्रमा कल्याण जी के मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई शिवालय में पहुंची। आरती के बाद भक्तों को प्रसादी का वितरण भी किया गया। नारेड़ा के पास कुहाड़ा की ढाणी भैरूवाली में भी सोमवार को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्रद्धालुओं ने शिव परिवार का अभिषेक कर खुशहाली की कामना की।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे में पंगत प्रसादी का आनंद भी भक्तों ने लिया। इस मौके पर मन्नाराम सिरोईवाल, बबलू, जयराम जेलदार, गुरदयाल और अन्य भक्तगण मौजूद थे। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।